हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी लाइफ को पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा प्रयास कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीटेट, नेट, जेआरएफ, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, अदर स्टेट जितने भी होते हैं एग्जाम जहां पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जो कि जीएस का एक पोर्शन है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अपने लेक्चर सीरीज में आप लोगों के लिए ईवीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितनी भी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट हैं, पूरा का पूरा कोर्स में कराने का एक प्रयास कर रहा हूं। और आज के लेक्चर में एक छोटे से टॉपिक को हम लोग यहां पर कवर करेंगे जो कि पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम से संबंधित है। तो प्लीज पेन और पेपर लेकर जरूर बैठ जाइएगा। अगर कुछ भी बात आपको अच्छी लगे तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं बच्चों कि पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि मुझे पता है फोन की मेमोरी उतनी ही है, भर जाएगा मेमोरी, रैम भर जाएगी तो फोन हैंग हो जाएगा और वीडियो जो होता है आज देख रहे हो कल डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। तो पेन और पेपर रजिस्टर लेकर बैठोगे ना तो उसको नोट कर लोगे ना तो वो काफी टाइम तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और याद भी रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी आप रजिस्टर को आप लोग उठाया और देख लिया, इतना बड़ा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मेमोरी में आपका रिकॉल हो जाएगा आपके स्कीमा में। तो आइए पेन और पेपर उठाकर बैठ जाइए। हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में, उसका नाम है आपका इकोलॉजिकल निस। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, इकोलॉजिकल निस या पारिस्थितिकी निच, और इसे निसी के भी नाम से जानते हैं और निक के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं निक के हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल निक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम में। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपके सामने अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट तो जो है वो मेमोरी पर आधारित है। एक आपके वैज्ञानिक हुआ करते थे ग्रेनेल्स, ठीक है। ग्रेनेल्स महोदय ने 1971 में 1971-72 के आसपास सर्वप्रथम इकोलॉजिकल निक की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है। और निक को बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो प्रोनाउंस किए गए, जैसे निच हो गया, निसे हो गया, निक हो गया, ठीक है। तो हम NICHE होता है। और सर्वप्रथम इसकी अवधारणा, कॉन्सेप्ट किसने दी आपकी 1971-72 के आसपास? ग्रेनेल्स नामक वैज्ञानिक का नाम आता है। ये तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा टू द पॉइंट कि किसने दी थी अवधारणा। अब होता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं एक शब्द है हैबिटेट, ठीक है, क्या बोला अपन ने? हैबिटेट। हैबिटेट का अर्थ होता है आवास, ठीक है। क्या होता है आवास? हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं तो इतना तो तय है कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं की आवास की बात कर रहे हैं। चाहे हमारा आवास हो चाहे उनका आवास हो, आवास को हैबिटेट ही बोलते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जीव जंतुओं के आवास से समझने से पहले हम लोग खुद की बात कर लेते हैं। भैया, आप राम हो, रहीम हो, जो भी हो, घर में रहते हो, वो जो निवास है वह आपका हैबिटेट कहलाता है। आपके घर का नंबर है ना कि 204/3 या 800 नंबर का जो पता है वो आपके घर का है। उस घर में आप रहते हो ना या कोई और रहता है, वो उसका निवास हैबिटेट है। उसी तरह जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का भी निवास होता होगा। एक जनरल बात अपन ने कर ली, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो क्षेत्र देख रहे हो, भौतिक क्षेत्र, बिल्डिंग जो देख रहे हो, जो हम लोग के द्वारा बनाई गई है, या जीव जंतुओं ने कोई घोंसला बना दिया, वो भी घोंसला, वो भी उसका आवास है, ठीक है, जहां पर वो जीव रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो बच्चों लोग, आपने जो घर बनाया, हम लोगों ने जो घर बनाया, जो 204/3 का जो मेरा घर है, जो मेरा हैबिटेट है, आवास, उस घर में 5-6 लोग और रहते हैं। उस 5-6 लोग जो रहते हैं, मेरा भाई है रहीम, वो किसी अलग कमरे में रहता है, माता पिता मेरे अलग रूम में रहते हैं, मेरी बहन जो है वो दूसरे रूम में रहती है। यानी कि एक डिपार्टमेंट घर में बटा हुआ देखने को मिल गया आपको कि एक घर है जो कि आवास है जहां पर हम लोग मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, मैं राम, मेरा भाई रहीम, मेरी बहन का कुछ और नाम, तो क्या सभी लोग आपस में, या आपके भाई बहन घर में जो भी हैं वो एक ही तरीके के कार्य करते हैं? क्या उनको एक ही खाना पसंद होता है? वो उनको कहीं और घूमना पसंद होगा, आपको कहीं और घूमना पसंद होगा, उनकी कुछ और पसंद होगी खाने में, ठीक है। वो दूसरी तरीके से लाइफ स्टाइल जीते हैं, उनको उस तरीके से एनर्जी मिलती है, वो गेम खेल के एनर्जी मिलती है, फलाने को दूसरा गेम खेल के एनर्जी मिलती है। यानी कि आपके घर में सभी लोग जो हैं उनके फंक्शन, उनके कार्य करने की प्रणाली अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है।
ध्यान से जो मैंने बोला, हर के फंक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, तो मैं इस यही बात को जीव जंतुओं पर अप्लाइड करिए आप लोग कि किसी भी इकोसिस्टम में कोई जीव है, जंतु है, वो रह रहा है तो वो सिर्फ हैबिटेट है, उसका भौतिक आवास है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो जहां पर रह रहा है वो अपनी लाइफ स्टाइल किस तरीके से जी रहा है और वो अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, और अपने लाइफ में अपने बच्चों को जन्म देने के लिए रिप्रोडक्शन या प्रजनन शक्ति कैसी है उसकी, यानी कि यहां पर उसके फंक्शन क्या क्या हैं, उसकी जीवन में वो क्या क्या करने जाएगा, जितनी भी जिससे उसकी स्पीसीज आगे बढ़ सके, वो अपना भोजन का निर्माण कैसे करता है, वो अपने पड़ोसियों से रिलेशन कैसे बनाता है, दोस्त कैसे बनाता है, वो किस तरीके से रहता है, पूरी की पूरी उसकी लाइफ स्पैन आ जाती है जिसमें वो पूरा का पूरा अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करेगा कि कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो कैसे अपने लिए फूड, एनर्जी, भोजन का निर्माण कर रहा है, वो किससे रिलेशन बना रहा है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे वो लोग करते हैं। ठीक है, तो वो जो रिलेशन बना रहा है, जो फंक्शन क्रिएट कर रहा है, हम लोग जैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जीव जंतु भी करते होंगे, तो जो उनके जो फंक्शन हैं वो कहलाते हैं आपके इकोलॉजिकल निक या निके या निच। ठीक है, आई होप अब आपको इकोलॉजिकल निक क्या होता है, पारिस्थितिकी निक या निचे क्या होता है, उसकी अवधारणा समझ में आ गई होगी। फिर से बताता हूं मैं, जो घर है ना वो सिर्फ और सिर्फ आवास है, लेकिन घर में रहने वालों हर लोगों का फंक्शन अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, वो अलग तरीके से, उसी तरह जीव जंतु जो होता है वो किसी भौतिक आवास में रह रहा है तो वो उसका हैबिटेट है, लेकिन उस कमरे में, मेरे घर के कमरे में जो जहां पर मैं रह रहा हूं, कैसे लाइफ स्टाइल जी रहा हूं, मेरा क्या फंक्शन है, मैं कैसे करूंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे प्रजनन शक्ति जो होगी उससे बच्चों का जन्म होगा, पूरी की पूरी उसकी फंक्शन जो होती है ना, तो वो कहलाती इकोलॉजिकल निक के नाम से जानती है। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों लोग, आपके कमरे में आप रहते हो, कोई दूसरा इंसान आ जाए या कोई दूसरा जीव आ जाए तो आप दोनों में एक कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा चालू हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि भौतिक आवास जो हैबिटेट जो होता है ना, उसी का एक सूक्ष्म आवाज जो है ना, वो है आपका इकोलॉजिकल निक के। कहने का अर्थ यह है कि जो फलाना क्षेत्र जो है ना, वहां पे वही प्रजाति या समूह रहेगा, अगर कोई दूसरा जीव आ गया ना तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा भैया। कंपटीशन की उस, मान लेते हैं एक पेड़ है, एक पेड़ पे एक चिड़िया है, उसने अपना घर बना लिया, हैबिटेट भी बना लिया। अब हैबिटेट बनाने के साथ उसने पेड़ को घर बनाया, लेकिन वहां पे वो अपना फूड एनर्जी क्रिएट कर रही है, खाना बना रही है और डिफरेंट डिफरेंट के फंक्शन कर रही है, वो निक है उस पेड़ पर। लेकिन हमें यह भी तो ध्यान में रखना है कि जो आवास है वो तो आपका हैबिटेट है, लेकिन निक जो होता है ना वो छोटी सी जगह पे रह रहा होगा। अब मान लेते हैं कि उसी पेड़ पे कोई दूसरा जीव आ जाए, फिर तीसरा जीव आ जाए, तो क्या होता है ना कि उस पेड़ पर क्या हो जाएगा ना, एक जो होता फाइट टाइप की चीज देखने को मिल सकती है दोनों में। तो इकोलॉजिकल निक के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये आपका हैबिटेट आवास का एक सूक्ष्म इलाका है, जहां पर कोई एक प्रजाति रहेगी तो बेहतर होगा और उसका विकास होगा, क्योंकि किसी दूसरी प्रजाति का आगमन अगर होता है किसी सूक्ष्म क्षेत्र में जो कि निक है, तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट या फाइट देखने को मिल सकती है। यानी कि इकोलॉजिकल निके में जो समूह है, जो छोटा सा एरिया है सूक्ष्म, वहां पर एक ही प्रकार की जाति का निवास हो तो बेहतर होगा, जिससे आप लोग को फाइट जैसी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये होता है आपका इकोलॉजिकल निक का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैबिटेट क्या होता है और आपका निक क्या होता है। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो वीडियो को पॉज करके डाउनलोड करके जब देखोगे तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि हैबिटेट क्या होता है और निक क्या होता है। अपने ऊपर ही ले लेते हैं ना, हम जिस घर में रह रहे हैं वो आपका घर है, आवास है, हैबिटेट है, लेकिन उस घर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सबके अलग अलग तरीके से फंक्शन है। वो फलाने रूम में रह रहा है, वो ढिकाने रूम में रह रहा है, वो दूसरे रूम में रह रहा है ना। तो हम
हाँ, लेकिन हम लोग के फंक्शन अलग हैं, अलग अलग तरीके से लाइफ को आगे ले जा रहे हैं। तो वो आपका निक में आ जाएगा, जो फंक्शंस जो होते हैं, कैसे लाइफ को आगे ले जाना है, वो कैसे अपने उसने कैसे, जैसे जंगल की बात करें तो किसी जीव ने मिट्टी के साथ अपना सब रिलेशन कैसा बनाया है। हम जानते हैं मिट्टी से भी भोजन का निर्माण मिलेगा उसको, आपको अजैविक तत्व से। तो पूरा का पूरा उसका रिलेशन देखते हैं आपका जीव जंतुओं का, वो निक हो जाता है। और ये जो निक जो होता है ना, वो आपका आवास का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। और अगर उस हिस्से में कोई दूसरा जीव आ जाए तो दोनों के बीच में हम लोग फाइट देख सकते हैं, कंपटीशन जैसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। तो निक में एक ही प्रकार की प्रजाति या जाति समूह निवास करती है। तो ये थी निक की अवधारणा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर लेक्चर आपको पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। मैं सत्येंद्र आप लोगों के लिए जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जहां पर मैं आप लोगों के लिए संविधान एवं राज व्यवस्था, जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हिस्ट्री, करेंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, जहां भी टीचिंग एग्जाम है, नेट जीआरएफ है, जहां पर साइकोलॉजी पूछी जाती है, उससे रिलेटेड जितना भी साइकोलॉजी है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए कराऊंगा। और साथ में ईवीएस, जैसे पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं, वो भी आप लोगों के लिए कराने की एक कोशिश है और एक प्रयास है, ताकि आप लोगों को बेहतर कंटेंट देने की जो प्रयास कर रहा हूं उसमें मैं आप लोगों के लिए कामयाब हो सकूं। उसके लिए आपको भी मेरा साथ देना होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और मोटिवेट करें, शेयर करते रहें, ताकि मैं भी आपको मोटिवेट करता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। ध्यान रखिएगा। आगे मैं ये बोलना चाहूंगा, जल्दी मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर, एनसीईआरटी जो होती है ना, उसके कॉन्सेप्ट पर आधारित लेक्चर आप लोगों के सामने जल्दी ही प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहा हूं। जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ओके, बाय बाय।